के बाद हम लोग स्पीच प्लीज कोई भी जाइए नहीं प्लीज, वी आर ए स्मॉल स्पीच कंपनी। हेलो गाइस, फिर से स्वागत है एफएम फैशन ब्लॉग चैनल में। और आज का ब्लॉग में आप लोगों का साथ मैं शेयर करूंगा हमारा सोसाइटी में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होएगा आज 2024। तो इस वीडियो को माध्यम से मैं पूरा की पूरा आप लोगों का साथ शेयर करने का कोशिश करूंगा। तो चलिए इस ब्लॉग को फटाफट शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहला जो मेरा चैनल पे पहला बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुका है उसके लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट कंटिन्यू कर लेते हैं। सो गाइस, आज 15 अगस्त 2024 और एक दिन पहला हमारा सोसाइटी का ग्रुप में मैसेज हम सभी को मिल चुका था। 9:30 बजे फ्लैग होस्टिंग होएगा। फ्लैग होस्टिंग का जो प्रोग्राम रखा है और कम्युनिटी का तरफ से मैसेज किया गया था, तो सभी जो निवासी है सबको मालूम है कितने बजे हमारा फ्लैग उद्यापन होएगा। तो हमारा बंगाली में बोलता है स्वाधीनता दिवस। तो हम लोग स्वाधीनता दिवस पालन करेगा आज 9:30 बजे फ्लैग उद्यापन करेगा, और इस वीडियो में आप लोगों का साथ दिखाने का कोशिश करता हूँ। सो गाइस, आप देख सकते हैं हमारा सोसाइटी का कमेटी का सब लोग लगभग आ गया और एक दूसरे को हाथ बटा रहा है काम करने में, सजाने में फूल का, और कुछ डिजाइन बना रहे। कोई माइक संभाल रहा है, कोई जो इलेक्ट्रिक सिस्टम को संभाल रहा है, आप देख सकते हैं। और ये ट्रॉफी रखा है सब, आप देख सकते हैं। हमारे चीफ गेस्ट का यहाँ पर कुछ ही क्षणों में आगमन होगा, तो मैं सभी पेरेंट्स से फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, फ्लैग होस्टिंग के तुरंत बाद ही ये कंपटीशन किया जाएगा। इसके बाद में एलिमिनेशन कंपटीशन रेडी फॉर फ्लैग होस्टिंग। कृपया आ चुके हैं, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा विंध्य हिमाचल यमुना
यूट्यूब का गाइडलाइन का हिसाब से मैं किसी का म्यूज़िक 30 सेकंड से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता है। अगर मैंने 30 सेकंड से ज़्यादा म्यूज़िक को यूज़ में लेऊँ तो इस वीडियो में कॉपीराइट आ सकता है। यूट्यूब जो फर्स्ट पार्टी है वो कॉपीराइट दे सकता है और वीडियो डिलीट हो सकता है। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। की तैयारी की है, मैंने उनको देखा है, वे 4-5 दिन से कंटिन्यू प्रिपेयर। प्लीज वेट करके उनका छोटे एफर्ट से उनके लेवल के एफर्ट से ही हैड डन इज schooling from Boston Military Schools. So we had such an important personality. I would request we can give a huge clap for his presence at our residence. Like to felicitate our guest. So I would request shawl and memento. प्लीज कोई भी जाइए नहीं, प्लीज। वी हैव ए स्मॉल स्पीच कंपटीशन। I would request Dharmendra Gupta ji to come on the dais for handing the token of love. Committee. Thank you so much. What you have given me in your society, and Kumar sir, which language is comfortable? English, Hindi? Hindi will be more better to everyone to understand. 77वां हमारा स्वतंत्रता दिवस पूरा करके 78वां हम अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले तो तहे दिल से बहुत बधाई देना चाहता हूं, और हमारी और आपकी पर्सनल और नेशन की जो आज़ादी है वो आगे भी बरकरार रहे, इसलिए हमें जो कोशिश करनी है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरी आवाज़ आखिर तक। और इनके डैडी विश्वनाथ दत्त उस जमाने के बैरिस्टर हुआ करते थे। इट्स अ स्टोरी एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स व्हेन रूलिंग इन इंडिया। तो विश्वनाथ दत्त जो थे उनके दोस्त भी, जाहिर है अगर वो बैरिस्टर है तो लोग उनके फ्रेंड्स हुआ करते थे। उन्होंने प्लान किया एक दिन हम लोग जाके चाय कॉफी वगैरह थोड़ा ले लेंगे विश्वनाथ के घर पे बैठ के, तो बातें भी होंगी हमारी। उस हिसाब से वो उनके एक दिन घर चले गए। तो उनका जो बालक था नरेंद्र, वो ड्यूप्लेक्स हाउस था उनका, जिसे मराठी में माड़ी कहा जाता है। तो वो ऊपर बालकनी में खड़े रह के अक्सर देखा रहता था कि उसे टांगे देखने बहुत पसंद थे। कलकत्ता में तब टांगा चलता था, बग्गी। तो उन्हें अच्छा लगता था कि बालकनी में से नीचे गेस्ट बैठे हुए थे। उन्हें लगा कि आज थोड़ा क्लोज जाके थोड़ा मैं देख लूँ। तो वो दौड़ते हुए नीचे आए कि मैं मेन डोर से इस टांगे को देखूँ। और उस वक्त उनके डैडी के जो दोस्त थे, विश्वनाथ के जो दोस्त थे, उन्होंने सबने उनको देखा, एक गोरा चिट्टा अच्छा बालक दौड़ता हुआ आ रहा है। तो उसको बुला लिया और उसको पूछा कि बेटा आपका नाम क्या है? He said, नरेंद्र विश्वनाथ दत्त। गुड गुड गुड। आगे बड़े होके आप क्या करोगे? तो उसने कहा मैं बड़ा होकर टांगे वाला बनूंगा। तो पीपल सरप्राइज, ये टांगे वाला बनेगा, बैरिस्टर था बेटा। फिर उतने में विश्वनाथ दत्त अपना चाय कॉफी का ट्रे लेके आ गए। सारे गेस्ट ने वो चाय कॉफी ले ली और बातें बातें में बता दिया, विश्वनाथ आप इतने बड़े बैरिस्टर हो और बच्चा कहते हैं कि बड़ा होकर टांगे वाला बनूंगा, कुछ इसको सिखाओ, कुछ बनाओ, इसको बताओ। इसे ठीक है, छोटा बच्चा है, बाद में बात कर लूंगा, मैं इससे समझा दूंगा। फिर आगे चल के वो गेस्ट चले गए। तो विश्वनाथ दत्त ने अपने बेटे की उंगली पकड़ के उसको ले आए और दिखाया एक फोटो के सामने खड़े करके, ऐसा उंगली करके कि तुमने कहा नीचे में टांगे वाला बनूंगा। लोगों ने हंसा, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है अगर आप इसके जैसे टांगे वाला बनोगे। तो टांगे वाला था प्रत्यक्ष श्री कृष्ण, जो अर्जुन के रथ का सारथी बना हुआ था। और ये जो नरेंद्र विश्वनाथ दत्त है, ये आगे चल के स्वामी विवेकानंद बने। और जो गीता में काम किया है श्री कृष्ण ने, दुनिया को जिंदगी जीने का तरीका सिखाया, वही तरीका आगे चल के नरेंद्र विश्वनाथ दत्त यानी स्वामी विवेकानंद ने पूरे नेशन को और पूरे वर्ल्ड को सिखाया था। तो ये क्या होता है कि मैं ये स्टोरी से मुझे ऐसे लगता है कि क्यों बता रहा हूँ मैं, हम अपने बच्चों को क्या बनाएंगे, हम अपने बच्चों के लिए क्या प्लान कर रहे हैं। वो एक डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने या साइंटिस्ट बने, आपको ये सब चीजें बननी चाहिए, ये बनना ही चाहिए। लेकिन इससे जरूरी है कि नेशन का एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा सिटीजन बनना उससे भी ज्यादा जरूरी है। देखो हमारे पास है ना फिजिकल काउंट है, हमारे पास डिजिटल काउंट्स है कि देश को कितने आईएएस चाहिए, कितने आईपीएस चाहिए, कितने पॉलिटिशियंस चाहिए, एमएलएस कितने होने चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स कितने होने चाहिए, सबका काउंट होता है। आईएएस ऑफिसर, डिफेंस ऑफिसर्स कितने आज की तारीख में रिक्रूटमेंट बाकी है, हमारे पास सारी डिजिटल डिटेल्स अवेलेबल है। लेकिन देश को कितने अच्छे नागरिक चाहिए, इसकी हमारे पास कोई डिटेल नहीं है, क्योंकि जितने होंगे उतने कम है।
100% नागरिक अच्छे होंगे तो 100% देश अच्छा होगा। एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ कि महाराष्ट्र की हमारी अगर पॉपुलेशन को काउंट किया जाए तो 12 से 13 करोड़ लगभग आबादी है, और पुलिस का काउंट अगर आप देखोगे तो 10 से 12 लाख होगा। इनको डिवाइड करके देखो तो एक एक पुलिस कांस्टेबल को, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑफिसर्स, अगर कांस्टेबल भी है तो उसको 120 बच्चों के ऊपर, 120 नागरिकों के ऊपर कंट्रोल रखना है। अब 120 में से 20 तो बालक है जो कुछ भी नहीं कर सकते, या बड़े बुजुर्ग होंगे वो कुछ नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ और भी इसमें से काउंट घटा दो तो 20 और कम कर दो, 80 होंगे। मैं 50% कर दो तो भी 60 हो जाएंगे। अब 60 लोगों के ऊपर एक कांस्टेबल, 45 से 50 बच्चों का एक क्लास अगर एक टीचर से हैंडल नहीं होता है तो हमारे जैसे मेंटालिटी वालों को एक कांस्टेबल कितना हैंडल करेगा। अब हमारे बीच में कोई क्रिमिनल है, कोई मर्डरर है, रेपिस्ट है, चेन स्नैचर है, आजकल साइबर क्राइम करने वाले लोग हैं, बैंक करप्शन करने वाले, फ्रॉड करने वाले, कितनों के ऊपर कितना कंट्रोल रखेंगे। तो कंट्रोल हमें अपने ऊपर रखना चाहिए। बच्चों के लिए स्पेशली मैं ये सब चीजों को बोलता हूँ कि हमें इन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम अच्छे नागरिक कैसे बने। अच्छा, दूसरा एक मुझे आपसे डिस्कस करने जैसी चीज है जो स्पेशली बच्चों के लिए है। बच्चे आजकल किसके साथ रहना चाहिए, किसको चुनना चाहिए, हमारा दोस्त कौन हो, हम किसके साथ पले बड़े, इनके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करते। भगवान ने देखो मधुमक्खी जो होता है ना, हनी बीन, वो एक छोटा सा कीटक है लेकिन उसको भी दिमाग दिया हुआ है। वो दिन में 100 फूलों के ऊपर बैठता है, तो वो उसमें से वो क्या अर्क कुछ सब करता है शहद बनाने के लिए। वो गलती से कभी वो धतूरे का फूल होता है, दैट इज पॉइजनस लिटिल बिट, उसके ऊपर भी बैठता है, तो वो शक नहीं करता है, उसको मालूम है मैं ये पीऊंगा तो मर जाऊंगा। तो हमारा भी सेम है, हमारे बच्चों का भी सेम है। वो क्लास में, ऑफिस में, सोसाइटी में, जहां कहीं पे भी जाते हैं, अच्छे बुरे दोनों टाइप के लोग मिलेंगे। हम किनके साथ रह के क्या सीखते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो जयाचा घेतला गुरु तोच गुरु जानू। अगर मेरे पूरे स्पीच में आपने एक सेंटेंस को भी पकड़ लिया, दैट इज नेशनलिटी, दैट इज मोर देन इनफ। और ज्यादा मेरे से कोई सीखने की जरूरत नहीं है, या मैं आपसे इससे ज्यादा कुछ नहीं सीख पाऊंगा। तो हर एक ये इसके ऊपर, इन सारी चीजों के ऊपर बच्चों ने फोकस करना चाहिए। सेकेंडली, मैंने देखा अक्सर स्कूल कॉलेजेस में, मैं जब भी स्पीच देता हूँ तो बच्चों को एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, एक न्यूनगंडा उसको कि मैं तो छोटा हूँ, मैं नाटा हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं काला हूँ, मैं मोठा हूँ, मैं पतला हूँ। इन सब चीजों से कोई मैटर नहीं करता। ग दी माडगुळकरांचं नाव ऐकलंय का? एक मराठी पोएट है ग दी माडगुळकर, तो उनकी एक पोएम, अभी मुझे पोएम पूरी याद नहीं, मैंने स्कूल में पढ़ी थी, दैट इज एका तळ्यात होती बदके पिल्ली सूर्य होते कुरूप वेडे पिल्लू तयात एक। इसका मैं समराइज करके आपको मीनिंग बताता हूँ। एक तालाब में 10-15 बतख के बच्चे जो है वो स्विमिंग कर रहे थे। उसमें एक बच्चा था जो थोड़ा सा ग्रे कलर या ब्लैक कलर का था, वो भी उनके साथ स्विम कर रहा था, बट वो थोड़ा अलग था और ये सारे अलग थे। क्यों? बिकॉज ये सारे जो है वो साफ सुथरे सफेद दिख रहे थे। तो उसने हमेशा ऐसे ही सोचा कि मैं इनसे थोड़ा अलग हूँ, मैं थोड़ा काला हूँ, मैं थोड़ा सा डिफरेंट दिखता हूँ, तो शायद इनकी और मेरी जमेगी नहीं कभी। एक दिन उसी बच्चे ने जब अपना प्रतिबिंब पानी में देखा तो उसे पता चला ये सब तो बतख है, मैं तो राजहंस हूँ। और आप शायद जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, राजहंस को भगवान ने वो आशीर्वाद दिया है, अगर आप पानी और दूध मिक्स करके उसको दे दो तो वो दूध और पानी अलग करने की क्षमता रखता है। तो राजहंस होता है। हर बच्चा अपने आप में एक राजहंस होता है। बस वो दूसरे के साथ जब तक अपने को कंपेयर करेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। जब वो कंपेयर खुद को अपने आप से करेगा तब जाके वो कुछ बनेगा। तो ये एक उसका जो बच्चों में जो डिप्रेशन आना या उनमें जो ये इंफीरियोरिटी होता है, इसको हमें थोड़ा सा कम करने के लिए बच्चों को अक्सर सपोर्ट करना चाहिए। तो ये कुछ चीजें। अभी मैं पेरेंट्स के बारे में भी बात करना चाहूंगा। पेरेंट्स भी होते हैं अक्सर कि बच्चों में कुछ तो बने, वो आगे बढ़े, इसके लिए उनके बीच में मार्क्स की कॉम्पिटिशन है। 100 आउट ऑफ 90, मुझे 95, 96 इतने मार्क्स मिलने के बाद भी पेरेंट्स खुश नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, हिस्ट्री में अगर आपके बच्चे को 100 में से 99 मार्क्स मिले और वो आगे चल के IAS ऑफिसर बन के एक करप्ट नागरिक बन गया, एक करप्ट ऑफिसर बन गया, क्या फायदा है? बेटर उसको 45 मार्क्स पढ़ने दो, बट नेशनलिटी 100% जागरूक होनी चाहिए। ये होता है हिस्ट्री, और ये होता है हिस्ट्री का टीचर। मैंने 4th स्टँडर्ड में अपने टीचर से पढ़ा था, रंजना बागवे त्यांचं नाव है, मैंने उनसे हिस्ट्री पढ़ी हुई है, शिवाजी महाराजांचा इतिहास। पता नहीं मार्क्स कितने थे, लेकिन तब से इतना कूट के राष्ट्रभक्ति भरी है दिल दिमाग में, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने जो अपने टीचर का नाम याद रखा, आई एम 40 ईयर एज, मेरा स्कूलिंग पास आउट हो गया 30 साल हो गए, फिर भी मुझे रंजना बागवे मैडम का नाम याद है। ये मेरे स्मरण शक्ति का भाग है नहीं, ये उनकी करतूत है कि मैं उनका नाम अभी भूला नहीं। तो जो टीचर होंगे, जो पेरेंट्स होंगे, उनकी करतूत ऐसी होनी चाहिए कि उनके कॉन्टेक्ट में आने वाले उनके बच्चे उन्हें कभी भूले नहीं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा, बाकी मैं बोलना चाहूँ तो बहुत बोल सकता हूँ, बट मुझे थोड़ा एक दूसरे फंक्शन में जाना है, तो मैं थोड़ा इसको शॉर्टकट कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Chandrakant ji, for your motivational speech to our kids and our residents.
ये जो 15 अगस्त और 26 जनवरी ऐसा कार्यक्रम होता है, वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ हमारे लोग आते हैं और आना ही चाहिए कि यहाँ पे हम कुछ देखते नहीं है. वी आर नॉट बॉदर फॉर आवर कल्चर और रिलीजन. वी आर बॉदर दैट वी आर इंडियन, दैट वी हैव यूनिटी इन अस. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू कम हियर. मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो मैनेजिंग कमेटी का डिसीजन था लास्ट मंथ में लाइब्रेरी इनॉग्रेशन का, आप लोगों ने शायद देखा होगा. हम लोगों ने एक छोटी सी लाइब्रेरी हमारे सोसाइटी में ओपन की है. 7 जुलाई को हम लोगों ने ओपनिंग किया था और आज 15 अगस्त है. मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसी महीने में बच्चों का फर्स्ट यूनिट टेस्ट था, फिर भी हमारे बच्चों ने नियर अबाउट 38 बुक्स लाइब्रेरी से इशू किए. देखिए 35-36 दिन हो गया लाइब्रेरी ओपन करके, हर एक दिन एक बुक इशू हो रहा है. तो मेरा जो हमारा कमेटी का, हमारा रेसिडेंट लोगों का जो अल्टीमेट एम था वो अचीव हो रहा है. हमको ROI मिल रहा है. हम लोग ने जो उसके ऊपर छोटा मोटा इन्वेस्ट किया है उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आ रहा है, क्योंकि हमारे बच्चे, खास करके बच्चे बुक इशू कर रहे हैं. लास्ट टाइम में हम लोग ने जो SSC और HSC के बच्चे पास हुए थे सर, उनका सम्मान किया था जब लाइब्रेरी इनॉग्रेशन किए थे. तो उनमें एक बच्ची रह गई थी, शायद वो आउट ऑफ स्टेशन थी. तो मैं उनको यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ, दिया अपरानी बच्ची को. उनको फेलिसिटेट करना है फॉर हर सक्सेस इन HSC बोर्ड एग्जाम. इसके बाद हम लोग स्पीच कंपटीशन ले रहे. सर तुम्हें थामना है, आप बस अरे उसके हिसाब से नहीं बज रही है. आपका नाम बोलना है. जय है भारत भागवी दादा, जय है जय है जय 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 है. Everyone, happy Independence Day. My name is Kelly Nalekar. Today I will talk about my best friend. My best friend name is Koshika. I met her in summer camp. She studies in Father-in-law school. She loves to dance. We were Father-in-law school. We were dance partner in summer camp. She also likes to watch Peppa Pig. I like to call her Koshi. Thank you. Monday. 11 years from A1303. Arman Elshek from standard 6. I here to speak about kindness. Kindness is something we direct toward others is equally important. To direct others is self kindness. In self being hard ourselves. Thank you. पूरा स्पीच उन्होंने कवर किया. Value of education. Education plays a very important role in everyone's life. Education is a basic. Last, I would like to end my speech with a quote by Nelson Mandela. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Thank you. Present here. My topic for today's speech is Bhagat Singh, the person who inspires me. Bhagat Singh, the new thinker and hero, inspired me with his excellent courage, devotion, and willingness to sacrifice for India's independence. He proposed. सोसाइटी ने, हमारी सोसाइटी ने जो एक नया क्रम बनाया था, लेकिन सोसाइटी के लिए एक लाइब्रेरी ओपन किया था और उसका पूरा श्रेय जाता है हमारे चेयरमैन प्रहलाद यादव साहब. ये लाइब्रेरी से आज तक मैंने 4 बुक पढ़े हैं. मेरे हिसाब से एक बुक पढ़ने में एक वीक काफ़ी है. दूसरा, मुझे बुक पढ़ने का बहुत शौक है पहले से, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी गिफ्ट है एक्चुअली. इसमें
एक बुक पढ़ रहा था डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का, उसमें एक लाइन है उसके बारे में बताऊंगा। उन्होंने उसमें एक हाईलाइट किया हुआ एक लाइन है, अगर आप हर एक आदमी रोज़ अगर 1 घंटा अगर पढ़ाई के लिए दे दें तो कुछ सालों के बाद खुद एक ज्ञान का स्रोत बन सकता है। तो हर एक आदमी के पास वो नॉलेज आ सकता है जो कि बुक में लिखा हुआ है। आजकल हम सोशल मीडिया पे कुछ टाइम अपना बर्बाद करते हैं। मैं तो सभी को रिक्वेस्ट करूँगा, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ हुआ है, बट उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, बट उसको रिड्यूस जरूर कर सकते हैं। और वही टाइम हम पढ़ाई में ज़्यादा दें। और बुक्स यहाँ पे लाइब्रेरी में रखी है तो सभी लोगों के लिए रखी है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको 2 वीक में उसको रिटर्न देके रिप्लेस करना है या उसके अंदर भी रिप्लेस करना है, तो ये सुविधा दी है। तो ये सोसाइटी में जो आगे लैंग्वेज में मराठी, हिंदी, इंग्लिश where the students can having a problem of hearing speech, so see something can be become a very special tutor in future, right? थैंक यू। चना मैंने बोला था अरमान रईस हर शीर्षक डर जादो किसी को पता था हम कहाँ पे और कहाँ पे जाना है। हमारे बच्चों को सब कुछ मिला है, उनको उसकी रियलाइजेशन आप नहीं करवाएंगे तो कोई नहीं करेगा। ये मेरे घर से मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं मेरे बच्चों को बोलता हूँ सब कुछ है आपके पास, पढ़ाई नहीं कर रहे आप, खेलकूद कर रहे, तो थोड़ा सा हर चीज में उनकी तरफ ध्यान दीजिए। जो भी इंटरेस्ट उनका है उनको डेवलप करिए। सो मैं इस अवसर पे हमारे जजेस को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उन्होंने इतना एफर्ट डाल के हमारे लिए कोऑर्डिनेट किया। और मेरे गेस्ट को जो कल्याण से आए हैं उनको भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ हमारे सोसाइटी की तरफ से। थैंक यू सो मच। और इन फ्यूचर अगर हमारे सोसाइटी ने कुछ डिमांड किया आपकी स्पीच के बारे में, अगर कोई 20-25 रेसिडेंट्स आके बोले कि हमको इनका एक लेक्चर रखना है, तो आई एम हैप्पी टू इन्वाइट यू सर अगेन। आज का वीडियो इतना ही है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आपको एफएम फैशन ब्लॉग्स चैनल में ऐसा ही कंटिन्यू ब्लॉग चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेटिंग कर लीजिए, ताकि मैं जैसा ही वीडियो अपलोड करें सबसे पहला नोटिफिकेशन पहुंच जाए आपका डिवाइस पे। सबसे लास्ट सभी फ्रेंड से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है जो मेरा हर वीडियो में रहता है, पानी बचाए और अपना आसपास साफ सुथरा रखे। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखना और अपनों को भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर।